नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पर्यायवाची विलोम शब्दों के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने वाले हैं और ये आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। हिंदी की वोकैबुलरी अक्सर बच्चों की थोड़ी कमज़ोर होती है। उनको लगता है कि जैसे जो शब्द हैं उनका अगर अंग्रेजी वर्जन उन्हें बता दिया जाएगा तो शब्द उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, पर्यायवाची विलोम जानने के लिए भी मतलब शब्दों का सही अर्थ या उनका विपरीत जानने के लिए भी कुछ कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। बस छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कुछ उपसर्ग और प्रत्यय। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर है आपके पास ज्ञ। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर किसी शब्द के पीछे ज्ञ आ रहा है दैट मीन्स कि वो ज्ञान से संबंधित है, नॉलेज से। जैसे कि विज्ञ, विज्ञ का मतलब होता है विद्वान, जानकार। उसी प्रकार अभिज्ञ, अभि और ज्ञ, इसका मतलब ही होता है जानकार। फिर होता है प्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब भी होता है जानकार, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। लेकिन अगर आता है अविज्ञ, अविज्ञ, तो विज्ञ के आगे अ उपसर्ग लगा दिया दैट मीन्स ये उसका विपरीत हो गया, यानी जानकार का विपरीत मूर्ख। उसी प्रकार अगर मैं कहूं अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का मतलब यही होता है कि जो जानकार नहीं है, मूर्ख है। और जैसे कि मैं आपको कहूं सर्वज्ञ, सर्वज्ञ यानी कि सर्व का ज्ञाता। तो यहां पर आपने देखा कि जिसके पीछे ज्ञ आया वो कहीं ना कहीं नॉलेज से रिलेटेड था। ये आपको समास में काम आएगा, पर्यायवाची विलोम में काम आएगा और कई जगह पर काम आएगा। फिर दूसरा है जैसे द, द का मतलब देने वाला। जैसे कि जलद यानी जल को देने वाला। तो फॉर एग्जाम्पल बादल, समुद्र, ठीक है ना। उसके बाद आपका पयोद, वारिद, नीरद, ये सारे के सारे बादल के पर्यायवाची हैं। तो जो द है, जैसे कि सुखद, चलिए सुखद, कि मैं आज आपको एक सुखद समाचार सुनाना चाहती हूं। तो सुखद का मतलब है सुख को द से देने वाला। तो ये क्या आपका कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक आ गया यहाँ पे। तो कारक समास सारे आपको ऐसे ही पता चलते हैं। फिर दुखद, उसके बाद जैसे आता है ज। अब ज का मतलब होता है जन्मना, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको काफी आएगा हेल्प में, जैसे स्वेदज, स्वेदज, ज मतलब जन्मा और स्वेद मतलब होता है पसीना यानी कि पसीने से जन्मा। फिर जैसे हम कहते हैं ना अनुज, ये मेरा अनुज है, अनुज। अनु मतलब होता है पीछे, अनुकरण करना। तो यहाँ पे जो बाद में जन्मा है। और अग्रज, अग्र और ज यानी जो पहले जन्मा है, अग्र मतलब होता है आगे। फिर जैसे मैं कहूं अंडज, अंडज का मतलब है जो अंडे से जन्मा है। पक्षी हो गया, डायनासोर हो गया, सांप हो गया, जो भी अंडे से जन्मता है। फिर जैसे होता है पिंडज, जैसे कि मनुष्य जो पिंड से जन्म लेता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे कि आत्मज, आत्म का मतलब क्या होता है स्वयं, यानी जो खुद से जन्मा है। जैसे हमारे पुत्र और पुत्री। अब अंतर कहां पे आएगा, जहां पे ज है वो आएगा पुल्लिंग में, यानी आत्मज का मतलब है पुत्र। और अगर मैं यहां पे लिख दूं आत्मजा तो ये हो जाएगा पुत्री। उसी प्रकार जैसे है गिरिजा, गिरिजा। अब गिरी मतलब होता है पर्वत और जा मतलब हो गया पुत्री, यानी पर्वत से जन्मी। तो पर्वत की पुत्री देवी पार्वती। तो फ्रेंड्स, ऐसी ऐसी चीजें छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं वो आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। फिर जैसे है होता है कि आपका पूर्वक या धी, पहले धी है, धी मतलब होता है धारण करना, ठीक है ना, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना या उसे कवर करना। अब जैसे कि हम कहते हैं जलधी, वारिधि, नीरधि, जलवारी। तो जो जल को धारण करता है अर्थात समुद्र। वैसे तो ये मटके के लिए भी आता है कि जो मटका है वो भी पानी को धारण करता है, बादल भी पानी को धारण करते हैं कुछ समय के लिए ही सही। तो ये मुख्य रूप से समुद्र के लिए आता है, नहीं तो मटका, बादल इसके लिए भी आ सकता है। फिर मैथ्स में आपने पढ़ा होगा परिधि, परिधि, ये परिधि क्या होता है फ्रेंड्स, सरकमफ्रेंस, जो एक सर्कल के आसपास को कवर करता है। सरकमफ्रेंस या सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, कुछ भी। तो परी, परी क्या होता है उसके आसपास। और धी मतलब धारण करना, यानी उसके आसपास के एरिया को कवर करना। तो इसी प्रकार से ऐसे शब्द होते हैं जो आपको सही अर्थ जानने में मदद करते हैं। उसी प्रकार पूर्वक, जो भी आपका पूर्वक प्रत्यय आ गया, ध्यान पूर्वक, शांति पूर्वक। तो पूर्वक होता है उस तरीके से, जैसे कि शांति पूर्वक यानी शांति से काम हो रहा है, ध्यान पूर्वक यानी पूरा फोकस करके ध्यान लगा के आप काम करें। तो जैसे अब ये शब्द जो है ये आपको संज्ञा सर्वनाम की पहचान भी करवाते हैं। जैसे पूर्वक प्रत्यय हमेशा क्रिया विशेषण आएगा।
तो ये चीज़ें बहुत मदद करेंगी। फिर अब जैसे उपसर्ग के माध्यम से सही अर्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस शब्द के आगे अ, अन या अन लग जाए, दैट मीन्स वो उसका नेगेटिव अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल अनधिकार, अनछुआ, अनदेखा, अस्वस्थ, अस्थिर, अचल। तो अचल जो चल नहीं सकता, अमर जो मर नहीं सकता, ठीक है ना, अजर जिसमें जड़ता नहीं आएगी, जो हमेशा जवान रहेगा, यंग रहेगा। तो ये सारे क्या है कि नेगेटिव में आते हैं। फिर जैसे आपका आता है सत उपसर्ग, सत, जहां पे भी सत आ गया, सन्मार्ग, सत्संग, सदुपयोग, तो सत का मतलब क्या होता है, अच्छा। यहां से आप शब्द का सही मीनिंग पहचान सकते हैं। जैसे कि तो फिर जैसे अब निरुपसर्ग है, तो उपसर्ग से आप विलोम शब्द भी बना सकते हैं प्रत्यय से। जैसे कि निर है, या फिर जैसे आपका दुर है, दुर का सत आ जाता है दुर्जन, सज्जन। तो सत का विपरीत आपका क्या आ जाएगा, दुर, सज्जन, दुर्जन, सत्संग और ये सदगति, दुर्गति, ठीक है ना। उसी प्रकार जो दुर उपसर्ग है वो आपका नेगेटिव में आता है, नकारात्मक में। उसी प्रकार जैसे सु और कु, ये दोनों उपसर्ग आपको विलोम शब्द में काम आएंगे। जैसे सुपुत्र, कुपुत्र, सुमाता, कुमाता, ठीक है। तो यही सारी जो उपसर्ग माध्यम की चीजें होती हैं, ये आपको संज्ञा विशेषण पहचानने में, विलोम पर्यायवाची पहचानने में, सब चीज़ों में मदद करती हैं। तो मुख्य बात क्या है कि टीचिंग परीक्षा में, एक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, दोपहर को 3 बजे डेली आपका सेशन होता है। उन सेशंस में हम आपको यही सारी चीज़ें प्रैक्टिस भी करवाते हैं, उदाहरणों के माध्यम से भी, प्रश्नों के माध्यम से भी। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और बाकी उसके सही अर्थ में आपको जैसे बता ही चुकी हूँ, इसमें और भी कई हैं, आप लिख कर जाइएगा और एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। संस्मरण शब्द में क्या है? अब इस शब्द में उपसर्ग है, प्रत्यय है, दोनों हैं, या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि उसके माध्यम से ही आपको शब्द का सही अर्थ भी पता चल सकता है। ट्राई जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और कोई भी आपका सजेशन हो, कोई डाउट हो, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।